राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आप सबको मालूम है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी जी की हत्या के बाद से देश भर में हंगामा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। एक ही मांग है हर एक इंसान की कि संबित पात्रा और रोहित सरदाना पर मुकदमा दर्ज हो, एफआईआर हो और इनको जेल में डाला जाए, क्योंकि इनके जहरीली डिबेट की वजह से एक व्यक्ति की जान चले गई, जिसके सीधे सीधे प्रमाण मौजूद हैं वीडियो क्लिप्स के रूप में। लेकिन अभी भी बेशर्मी की इंतहा यह है कि संबित रोजाना 3-3 डिबेट कर रहा है। बेशर्मी और बेगैरती की अगर कोई मिसाल होगी तो वो ये होगी। रोहित सरदाना अपने डिबेट का प्रारूप नहीं बदल रहे हैं। वही जहरीले डिबेट्स आज भी जनता के बीच में हैं। इन्हीं सारी चीजों की वजह से युवा कांग्रेस ने घेराव किया आज तक के ऑफिस का नोएडा में जाकर। मजबूरी योगी सरकार की देखिए, गोदी मीडिया को बचाने की, कि अपनी पुलिस को भेज दिया और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धकेला गया वहां से, जो सीधा एक मांग कर रहे थे कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, रोहित सरदाना और संबित पात्रा को बंद करना चाहिए। आप देखिए उस क्लिप को कि कैसे घेराव हुआ है। आज तक के ऑफिस को घेरा गया क्योंकि इनकी जो जहरीली डिबेट्स हैं वो अब भी बंद नहीं हो रही हैं, जिन्होंने एक व्यक्ति की जान ले ली। देखिए उसकी एक झलक कि कैसे घेराव किया गया है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से पुलिस ने धकेला ताकि कैसे गोदी मीडिया को बचाया जा सके। यह सीधा सीधा योगी जी की पुलिस का कारनामा था जो हम सबको देखने को मिला। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सीधे सीधे वीडियो क्लिप मौजूद है कि जिसमें आरोप लगा रहा है संबित झूठे और गलत बातें कह रहा है, बुरी बातें कह रहा है जयचंद, और धर्म के ऊपर टिप्पणियां कर रहा है, जिसके बाद राजीव त्यागी जी दिल के ऊपर हाथ रखते हुए भी दिखाए गए। मैंने आपको इससे पहले भी वो वीडियो क्लिप दिखाया और बहुत वायरल हुआ, सबने देखा। उसके बाद और क्या सबूत चाहिए? और ये साथ में ये बात भी हो गई, जुड़ गई इससे, कि राजीव त्यागी जी की पत्नी, धर्म पत्नी ने साफ कह दिया कि उनके आखिरी शब्द थे, डिबेट के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा और आखिरी शब्द थे जो उन्होंने मुझसे कहा कि इन लोगों ने मेरी जान ले ली। अब और क्या चाहिए मुकदमा दर्ज होने के लिए? वहां बंबई के केस के अंदर आप सबने देखा, बॉलीवुड के सबूत नहीं होने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद पूछताछ हुई। पर यहां पर सीधे सीधे प्रमाण मौजूद हैं। पर बेशर्मी देखिए, संबित भी 3-3 डिबेट एक दिन में कर रहा है और रोहित सरदाना भी डिबेट्स वही करा रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। आपसे एक सीधा सवाल है दोस्तों कि आखिर ये डिबेट्स कितनों की जान लेंगी? पहले तो ये डिबेट, जो जहरीले डिबेट्स हो रहे थे, ये बाहर लोगों की जान ले रहे थे और अब ये डिबेट्स स्टूडियो के अंदर जान लेने लगे। आपने देखा कि कैसे लोगों ने घेरने पे आज मजबूर हैं। और इससे चौंका देने वाली बात मैं आपको बताता हूं, जो मुझे बहुत से लोगों ने जानकारी दी है, जिसको सुनकर आपको भी हैरानी होगी और आप भी चौंक जाएंगे कि अब जनता में इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है। मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा उस आक्रोश की, एक झलक की, कि लोगों का कहना है कि अब सीधे संबित का घर घेरेंगे, न इसको कोई डिबेट करने देंगे। और संबित को लोग कह रहे हैं कि हम पकड़ के पुलिस में छोड़कर आएंगे, कि पुलिस अगर जेल में नहीं डाल रही है, पकड़ नहीं रही है, तो जनता पकड़ेगी संबित को और जेल में डलवा के आएगी, जिससे कि राजीव त्यागी जी की आत्मा को शांति मिले और राजीव त्यागी जी के साथ न्याय हो। वो संबित जो दिन रात बदतमीजी करता है लोगों से, लोगों के धर्म पर टिप्पणी करता है, किसी को जिहादी कहता है, किसी को शराबी कहता है, किसी को नशेला कहता है, किसी को अधर्मी कहता है, एक ऐसे व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, या तो उसको जेल में डाला जाए या फिर उसको पागल खाने में डाला जाए, नहीं तो न जाने और कितने लोगों की जान चले जाएगी।
मैं आपको झलक दिखाता हूं। एक मातो जी हैं, उन्होंने किस कदर का अपना जो शब्दों का हमला बोला है संबित के ऊपर, यह आम इंसान का गुस्सा है। यह आप देखिए, जो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, रोहित सरदाना और संबित को किस तरह से ये व्यक्ति कह रहे हैं, ये आम नागरिक का गुस्सा दिख रहा है। देखिए आप इनकी एक क्लिप का एक झलक देखिए कि कितना गुस्सा है इनके दिल में आज। किसी भी प्रवक्ता को वो जयचंद की औलाद बता देता है, पाकिस्तान की औलाद बता देता है, तो तू क्या नरेंद्र मोदी की है? तेरी मां के नरेंद्र मोदी गया था, ये डिबेट में बोलता है ना तू कि मेरा बाप है नरेंद्र मोदी, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी अपनी वाली को छोड़कर तेरी पास गया था रे बेहुदा गोबर पात्रा। तेरे जैसे प्रवक्ता को रोड पे दौड़ा दौड़ा के जूते से मारना चाहिए, जूते से। और जब तक नहीं मारना बंद नहीं करना चाहिए, जब तक तेरी लैंग्वेज सुधार ना जाए। तो दोस्तों, देखा आपने कि एक आम नागरिक इतना गुस्से में है क्योंकि किसी की व्यक्ति, भारत का हर एक नागरिक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ही इमोशंस होते हैं उसके अंदर, और किसी की तकलीफ नहीं देख सकता, अन्याय नहीं देख सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह के जहरीले डिबेट करा रहे हैं, लोग बाहर दुश्मन बन रहे हैं एक दूसरे के, लोग एक दूसरे की जान लेने पे उतारू हैं। और अब ये हालत हो गई कि संबित पात्रा ने इतनी बदतमीजी राजीव त्यागी जी से करी कि उनकी जान चले गई, उनको दिल का दौरा पड़ गया। दिल का दौरा कब पड़ता है? जब कोई बहुत ही ज़्यादा किसी के ऊपर इमोशनल हमले होते हैं, बहुत चिंता में आ जाता है कोई व्यक्ति। तो यही चल रहा था उस जहरीले डिबेट में। अब सब लोग न्याय मांग रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मेहरबानी करके ये डिबेट बंद करो, जिन डिबेटों ने लोगों की जान लेना शुरू कर दी है। पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माथे के ऊपर शिकन नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार पे इतना भरोसा है इन लोगों को कि हम अपनी दुकान चलाते रहेंगे, क्योंकि भाजपा को फायदा, लोग कहते हैं, पहुंचता है इससे। अब ये आने वाला समय बताएगा। पर आपने देखा कैसे आज तक के ऑफिस को घेरा गया, और अब लोगों की प्लानिंग क्या है कि संबित को पकड़ के जेल में डलवाने की। इससे संबित भी बहुत ज़्यादा इस वक्त ये समझ लीजिए कि फिक्रमंद हैं। इनको शर्म तो है नहीं, पर चिंता है अपने लिए, खुद के लिए। दूसरों की कभी सोची नहीं। एक व्यक्ति की जान चले गई, ये तो सामने देखा है, पर लोगों का कहना है न जाने कितनों की जानें इसके जहरीले बयानों से चले गई। एक समाज दूसरे समाज का दुश्मन बन गया, जिसका फायदा एक पॉलिटिकल पार्टी को पहुंचा जरूर, लेकिन समाज को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा ये आप सबके सामने है।